नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके जो महत्वपूर्ण डाउट हैं, कॉमन डाउट, उनके जवाब देने वाले हैं। आपके मन में बहुत सारे डाउट हैं जो आपके आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेके हैं। जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कितने दिन चलेगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, एग्ज़ाम कौन सी कंडक्टिंग एजेंसी ले रही है, एग्ज़ाम जो है जोन वाइज होगा, आरआरसी वाइज होगा या फिर सबका एक साथ होगा, एग्ज़ाम नज़दीकी सिटी में होगा या फिर दूसरे स्टेट में आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे आपके डाउट हैं जिनके बारे में इस वीडियो में डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, रेलवे भर्ती के लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, आप ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ऐसे में दोस्तों, टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे चल रहा है डील ऑफ द मंथ सेल, और यहाँ पे दोस्तों आपको जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है उस पर दोस्तों 25% का फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इनका ईयरली सब्सक्रिप्शन 499 का है, लेकिन अगर आप आज की डेट में परचेज करते हैं तो आपको 375 रुपीज़ का मिलेगा। तो आप दोस्तों RKP कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और दोस्तों आपको 124 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया। तो यहाँ पे देखिए, बात करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है यहाँ पर कितने दिन चलेगा। तो देखिए, ये आपके सामने जो आपका आरआरसी ग्रुप डी है, इसका नोटिस है, इसको हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये अपना आरआरसी ग्रुप डी का जो ऑफिशियली जो नोटिस आया है वो। और यहाँ पर देखिए, एक चीज़ हम देखते हैं कि तो देखिए, ये आपका आरआरसी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर आपको एक लाइन लिखी गई है कि देखिए, द सिंगल स्टेज सीबीटी। देखिए, पहले आपको पता होगा कि शुरुआत में आपके 2 सीबीटी एग्ज़ाम कराने का रेलवे ने फैसला किया था, लेकिन छात्रों ने भारी विरोध किया। तो अब रेलवे ने क्या किया, सिर्फ एक ही आपका सीबीटी एग्ज़ाम यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिए, द सिंगल स्टेज सीबीटी इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड टेंटेटिवली फ्रॉम 17 अगस्त, यानी 17 अगस्त से आपका एग्जाम शुरू होगा। ऑनवर्ड इन मल्टीपल फेजेस। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने क्लियर बोला है कि भाई अलग अलग फेजों में होगा। अब जैसे कि आपको पता होगा कि NTPC का है वो आपके 7th फेज़ के अंदर हुआ था, और हर फेज़ में जैसे किसी में 20 लाख ले लिए, किसी में 25 लाख, ऐसे करके 7 अलग अलग फेज़ों में हुआ था। और उसका जो एग्ज़ाम है अगर हम देखें तो देखिए, वैसे तो आपके 28 दिसंबर से शुरू हो गया था, लेकिन वो क्या टुकड़ों में चला था, इस वजह से वो बहुत लंबा खिंच गया था, 7 महीने खिंच गए थे। लेकिन देखिए, इतना लंबा नहीं खींचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप मान के चलेंगे तो मेरे हिसाब से 3 मंथ्स के 3 मंथ्स जो है, 3 मंथ के आसपास आपका एग्ज़ाम चलेगा। और अगर यहाँ पर देखो जोन वाइज एग्ज़ाम होगा तो हो सकता है टाइम और भी कम लगे। देखिए, ये तो अब शेड्यूल आएगा ना दोस्तों, जब भी हमको पता लगेगा। अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर आपका शेड्यूल आ सकता है या और भी जल्दी आ सकता है। तो तब हमको बाकी और जो चीज़ें है ना वो क्लियर होंगी। बाकी ये चीज़ क्लियर है कि आपका जो पेपर है वो एक होने वाला है, और दूसरा अभी देखिए करंट सिनेरियो के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली आपके 3 महीने एग्ज़ाम यहाँ पर चलने वाला है। अब यहाँ पर दूसरा जो आपका डाउट है उस पर चलते हैं। तो दूसरा जो डाउट है वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं कि देखो, नॉर्मलाइजेशन कब होता है। देखिए, रेलवे कहता है कि भाई अगर किसी भी एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्टों में चलती है तो उसका नॉर्मलाइजेशन होता है। अब एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि NTPC के अंदर जो आपका CBT 1 हुआ था उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन हुआ था, लेकिन आप देखेंगे तो CBT 2 के अंदर आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। उसका कारण ये था कि रेलवे ने क्या किया कि कुछ जोन थे उनकी एग्ज़ाम एक शिफ्ट, जैसे मान लो 3 शिफ्टों के अंदर एग्ज़ाम है ना एक दिन के अंदर, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। अगर 3 शिफ्टों के अंदर रेलवे अगर एग्ज़ाम ले रही थी तो रेलवे ने क्या किया, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपके जैसे मान ली 21 RRB हैं तो 6-7 RRB की ले ली, सेकंड में 6-7 की ले ली, और इसमें 6-7 ले ली। तो क्या हुआ कि एक शिफ्ट में एक जोनल रेलवे के एग्ज़ाम हो गई। तो इससे क्या हुआ कि जो एक जोन के छात्र थे वो सिर्फ एक ही पारी में शामिल हुए, एक ही शिफ्ट में शामिल हुए, इसलिए नॉर्मलाइजेशन हुआ ही नहीं। लेकिन आपको पता है कि भाई ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम है उसको एक शिफ्ट में लेना नामुमकिन है ना। आपको भी पता है कि भाई ग्रुप डी के अंदर एक ही पेपर होगा, और भाई 1 करोड़ से ऊपर छात्र हैं, तो एक शिफ्ट में तो कैसे एग्ज़ाम लिया जा सकता है। तो सीधी सी बात है कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा। अब देखिए, कैसा नॉर्मलाइजेशन होगा, ये जब आपका जो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल आएगा ना उसमें आपको सब कुछ क्लियर मेंशन हो जाएगा कि भाई किस प्रकार का परसेंटाइल होने वाला है या फिर किस प्रकार का होने वाला है, ये आपका उस टाइम पे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगली बात करते हैं कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी कौन सी होगी। तो देखिए, ऑलरेडी दोस्तों इसके ऊपर इतने वीडियोस बन चुके हैं यूट्यूब पे, मेरे हिसाब से बहुत वीडियो बन चुके हैं, और 1-2 यूट्यूबर ऐसे हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन इसी के ऊपर कि NSC-ITA लेगी, ये प्रूफ है, वो प्रूफ है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप ना अपनी तैयारी अगर अच्छे से करेंगे
तो कोई भी कंडक्टिंग एजेंसी आपकी एग्ज़ाम ले, आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। लेकिन आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आपकी मानसिकता ही ऐसी है कि चलो यही एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी लेगी तो मैं अच्छा स्कोर बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी देखो, संभावना इस बात की है कि TCS ही एग्ज़ाम आपका ले, है ना, इस बात की ज़्यादा संभावना है क्योंकि TCS के पास ज़्यादा आपके मैन पावर है और ज़्यादा चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से इस बात की संभावना है कि आपका TCS एग्ज़ाम ले। बाकी दोस्तों देखिए, ये चीज़ें तो बाद में ही पता लगेंगी हमको, तो ये भी हम क्लियर नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं कि एग्ज़ाम जोन वाइज हो गया का। देखो, रेलवे ने जो है एक नोटिस पहले डाला था और उस नोटिस में ये बोला था कि हम ट्राई करेंगे कि RRC की जो ग्रुप डी का एग्ज़ामिनेशन है वो RRC के हिसाब से दें, RRC को दे दें और वो उसके हिसाब से कंडक्ट करवाएं। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका शेड्यूल आएगा ना, तभी दोस्तों ये क्लियर होगा कि भाई आपका एग्ज़ाम जोन वाइज होगा या नहीं। अब देखो, जोन वाइज ही होगा तो एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते ना। अब भाई आपको पता है कि जैसे 1 करोड़ से ऊपर छात्र हैं। अब देखिए, अगर जैसे 21 जोन रेलवे में इनको बांटेंगे तो आपको पता है कि भाई आपके एक जोन के अंदर 4 से 5 लाख फॉर्म आपके हो सकते हैं। कोई कोई जोन ऐसा भी हो सकता है जिसमें 8 से 10 लाख आपके छात्र हों जिन्होंने यहाँ पर आपका फॉर्म भरा हो। तो देखिए, एक स्टेट के अंदर तो मेरे हिसाब से इतने छात्रों के एग्ज़ाम लेना संभव नहीं है एक दिन के अंदर। हाँ, लेकिन अगर रेलवे एक जोनल वाइज एग्ज़ाम ले लेगा, मान लीजिए कि RRC जयपुर का एग्ज़ाम उसको एक दिन में करवाना है, RRC जयपुर का, तो देखिए सिर्फ राजस्थान के अंदर जो सेंटर है ना, वहाँ पे ले पाना थोड़ा कठिन है। लेकिन हाँ, अगर उन्होंने सेंटर दूसरी जगह दिए, जैसे मान लीजिए एक RRC को ले लेते हैं, किसी को भी RRC हमने जयपुर ले ली और RRC जयपुर में सपोज कीजिए कि भाई 5 लाख कैंडिडेट हैं जिनके एग्ज़ाम करवानी है। अब देखिए, पूरे राजस्थान में हो सकता है कि एक दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट ना हो, लेकिन अगर रेलवे चाहे तो उनका सेंटर मान लो आपके राजस्थान के आउट दूसरे स्टेट में दे दे और एक दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ले। ये पॉसिबल है और इससे नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा। देखिए, ये बाद में ही हमको पता लगेगा। बाकी ये संभावना है कि देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे में, मैंने जो 2018 से लेके आज तक देखे हैं, चाहे आपका RRC ग्रुप डी का हो, ALP टेक्नीशियन का हो, RRB JEE का हो, NTPC CBT 1 हुआ हो, इनमें क्या है, मैक्सिमम जो आपका एग्ज़ाम होता है ना CBT 1, वो आपके होम सिटी में उसका सेंटर आता है। ये चीज़ मैंने देखी है। बाकी देखिए, अगर रेलवे चाहे कि भाई हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं करना, एक दिन में एग्ज़ाम लेनी है, जोन वाइज एग्ज़ाम लेनी है, तो हो सकता है कि वो दूसरी जगह सेंटर दे दे, है ना। तो ये भी आपका 5वां डाउट है, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम नज़दीक सिटी में होगा तो एक ज़्यादा संभावना है कि नज़दीकी सिटी में ही आपका एग्ज़ाम होगा। बाकी आपने CBT 2 में देखा कि दूर दूर भी सेंटर मिले थे, बाकी मैक्सिमम छात्रों को जो है यहाँ पर नियर बाई सिटी में मिलेगा। बाकी देखिए, आपका कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और रेलवे की पाठशाला हर कदम आपके साथ है, आपके जो भी डाउट हैं उनको देने के लिए। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत सारे अपडेट जो हैं आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट, बुक PDF आपको मिल जाएंगी। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ जाएंगे टेलीग्राम पे सर्च करेंगे रेलवे की पाठशाला, आपको मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।